गुड इवनिंग माय सेल्फ राहुल। हम लोग ये वीकली स्टडी करेंगे कि मार्केट्स में क्या हो रहा है, क्या हुआ था पास्ट में, एंड हाउ वी कैन लर्न एंड लुक टू गेट बेटर एट इन्वेस्टमेंट। तो अभी हम लोग विल स्टार्ट ऑफ विथ टॉप डाउन। ओवरऑल ग्लोबली देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। यूएस का डाउ जोन्स है, मंथली चार्ट पे अच्छा बुलिश टेंडेंसी में है, अच्छे रेंज में है मंथली में। सेकेंड ईयर मूविंग एवरेज हाइड कर लेते मंथली अच्छे रेंज में है डाउ जोन्स। सो वीकली में भी स्ट्रक्चरली हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन में है। इट्स ट्राइंग टू लुक टू फॉर्म अ बेस एक और यहाँ पर कंसोलिडेशन करके फिर ब्रेकआउट करने का कोशिश करें। ये डाउ जोन्स हो गया। नास्डैक देखें, नास्डैक भी सेम अपर बैंड में कंसोलिडेट कर रहा है। एक अच्छा जोन में पॉज होने के बाद रीटेस्ट किया है। मोस्ट लाइकली अब ये इट विल लुक टू गो पास दिस एरिया प्रीटी सून। एक और यहाँ से कर्व ऊपर बना है, एक और ऊपर बनाएगा एंड देन मोस्ट लाइकली इट्स लुक टू ब्रेक आउट फ्रॉम इट। तो ये नास्डैक हो गया। एस&पी भी सेम फॉर्म में है, हायर हाई हायर लो। स्मॉल कैप इंडेक्स उनका थोड़ा लगाड़ है, काफी टाइम से होल्ड कर रहा है। आई फील जब तक अमेरिकन रीजन के ये स्मॉल कैप इंडेक्स फॉर्मेशन जिस हिसाब से लग रहा है कप एंड हैंडल है, most likely this is the one which is going to outperform in the coming time small cap इन अमेरिका, जो बैकबोन उनको लग रहा है। उसके अलावा अगर देखें यूरोप, यूरोप में इट इज एट एक्सट्रीमली बुलिश जोन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छे कंसोलिडेशन बेस बना के ब्रेकआउट हुआ है। यूरोप इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग। फ्रांस इज ओके, अगेन डब्ल्यू पैटर्न बना के निकल रहा है। यू कैन सी दिस डब्ल्यू पैटर्न से ब्रेकआउट बन रहा है, तो इट्स अ नाइस अप मूव फ्रॉम फ्रांस। यूके इज अगेन वही जोन से निकल के स्ट्रॉन्ग कप एंड हैंडल बना है, और काफी बड़े पैटर्न से बाहर निकलने के बाद ऊपर उसने हैंडल बनाया। दिस इज व्हाट यू हैव टू लुक इन एवरी काइंड ऑफ चार्ट, जिसमें बड़ा सा बेस बने और ऊपर एक हैंडल जैसा बने या नीचे हैंडल जैसा बने। there's a good chance ये बहुत बड़े मूव के लिए रेडी रहते हैं। तो यू कैन ऑलवेज परफॉर्म विद और इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ सेटअप। डैक्स देखिए एक अच्छे कंसोलिडेशन से नॉन स्टॉप हायर हाई हायर लो स्ट्रांगली जा रहा है। तो जर्मनी इंडेक्स इज परफॉर्मिंग द बेस्ट। एशिया में देखें तो कोरिया एज लगार्ड, वहाँ पर खास कुछ हो नहीं रहा है, साइडवेज में अटका हुआ काफी टाइम से। चाइना भी साइडवेज में काफी टाइम से अटका हुआ है, इट्स बीन 2016 सिंस। हांगकांग भी साइडवेज है और काफी बड़े बेस में अटका हुआ है, तो नॉन परफॉर्मर में। उसके सामने निकी है विच इज अगेन, अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखेंगे, एक बड़े पैटर्न से निकलने की तैयारी में निकी है। एंड देयर कंसोलिडेशन यहाँ पर अच्छा चल रहा है। मोस्ट लाइकली जब जापान इससे बाहर निकलेगा, एक बड़ा मूव उसके लिए प्लान आउट रहेगा। सो जापान एक अच्छे कंसोलिडेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं ना कप एंड हैंडल, तो वो हैंडल ऊपर बन रहा है। यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो जापान का आउट परफॉर्मर टाइम रहेगा इन द कमिंग टाइम। उसमें ज़्यादातर न्यूज़ बेस्ड हो रहा है, वे इंटरेस्ट रेट्स हाइक्स हो रहे हैं आफ्टर वेरी 25 years के बाद। सो दैट इज हाउ मार्केट इज रिएक्टिंग टू इट। अपना इंडिया अगर देखें, इंडिया में निफ्टी अगेन आफ्टर लॉन्ग टाइम ये वीकली चार्ट है।
लोअर हाई लोअर लो में फिर एक इम्पोर्टेंट जंक्शन में उसने एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल दिया है। दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन नियर द सपोर्ट एरिया। ये सपोर्ट जोन है, वहां पर ही उसने एक सिग्नल दिया है कि लुक आई एम इंटरेस्टेड टू होल्ड ऑन टू दीज लेवल्स। एंगल्फिंग एट सपोर्ट देना इज अ इम्पोर्टेंट सिग्नेचर। अब यही एंगल्फिंग ऊपर आ जाता तो इट्स नॉट अ गुड सिग्नेचर, तो वो एग्जॉशन का साइन होता है। एट सपोर्ट देना मतलब कि यहाँ बायर्स ने अपना इंटरेस्ट वापस से कायम किया है। तो अगर हम लोग देखेंगे कहाँ कहाँ ऐसा सीन बना है पहले, तो देखें इससे पहले जब 40 RSI वीकली पे था तो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दिया था। फिर इससे यहाँ के 40 में नहीं था, फिर बाद में जाके उसने एक अप मूव दिया था जब इनसाइड बार बनने के बाद। फिर एक यहाँ पर एंगल्फिंग दिया था 2022 में फॉर स्मॉल मूव। फिर अगर हम लोग यहाँ कहीं देखें ये इनसाइड बार के बाद फिर उसने अप मूव दिया था। सो स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस देता है एट सपोर्ट। वी हैव जस्ट नीड टू फॉलो इट। कहाँ तक जाएगा वी डोंट नो, एटलीस्ट 3-4 वीक्स का तो वी कैन प्लान कि वो थोड़ा अपसाइड ये सिग्नेचर पर अच्छा मोमेंटम देता है अगर 3-4 हफ्ते का। तो एक ये महीना मान के चल सकते हैं फरवरी का कि हमको एक पॉजिटिव मंथ मिलने वाला है। तो वी शुड ऑलवेज प्लान फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। तो हर जगह इनसाइड कैंडल के बाद फिर अप थ्रस्ट मिला है, यहाँ पे एंगल्फिंग मिला है। दिस इज 2016। तो एंगल्फिंग के बाद एक अच्छा अप थ्रस्ट मिला है। और कहाँ ये कैंडल पैटर्न अगर मिलता है, यहाँ पर भी एंगल्फिंग मिला था 2016 एंड देन यू कैन सी द अप थ्रस्ट एट सपोर्ट तो नहीं था पर एक एक डब्ल्यू फॉर्मेशन यहाँ पर मिला एंड देन उसका प्राइस गया। सो वी हैव टू जस्ट फॉलो व्हाट मार्केट इज सिग्नलिंग। यहाँ पर भी हैमर कैंडल के बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग दिया, यहाँ पर एंगल्फिंग 40 सपोर्ट पर दिया। तो दिस इज अ सिग्नेचर कि ये जोन में आता है तो एक बार रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पर अगर एंगल्फिंग पैटर्न मिल रहा है एट सपोर्ट वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट। और इस समय कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी पर ज़्यादा ध्यान ना देके वी कैन थिंक ऑफ सम लॉन्ग्स फॉर अ टाइम बीइंग। कितना जाएगा लॉन्ग हमको नहीं पता है। we can just work की ऑल टाइम हाई इज अराउंड 11%, 2700 पॉइंट्स। तो इस जोन में कहाँ तक जाएगा, एटलीस्ट अगर हम लोग 1000 पॉइंट्स भी एक्सपेक्ट कर लें तो इट्स अ गुड शिफ्ट इन 1 to 2 months. So let's see how market behaves and accordingly we can think of it. इंडेक्स का ऐसा बिहेवियर बेस्ड ऑन दिस पैटर्न जो पास में हुआ है हम लोग प्लान आउट कर सकते हैं। गारंटी नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ये एजुकेशन है। एंड इस एजुकेशन को हाउ वी आर ट्राइंग टू यूज इट ऑन द कैंडल पैटर्न्स वी विल ट्राई टू एक्ट ऑन। वी सी बैंक निफ्टी डूइंग समथिंग सिमिलर। बैंक निफ्टी ने भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर यहाँ पर दिया था वीकली में। एंड पास्ट डेटा में भी जाके देखते हैं अगर स्ट्रॉन्ग सिग्नेचर देता है तो देन अगेन वी हैव एटलीस्ट 3-4 वीक्स ऑफ सपोर्ट बिल्डअप। तो ये जोन में जहाँ पर भी एंगल्फिंग बनता है तो 3-4 हफ्ते का एक स्ट्रॉन्ग बिल्डअप मिलता है। एक यहाँ पर मिला, फिर एक ये भी है, तो 3-4 हफ्ते का हम लोग मान सकते हैं कि एंगल्फिंग के बाद एक अच्छा प्राइस अपटिक करता है। दिस इज अ गुड सिग्नेचर फॉर अस टू वर्क इन दैट डायरेक्शन। जरूरी नहीं कि वही करेगा पर हर बार पर वी हैव सम सिग्नेचर फ्रॉम द पास्ट, सो वी आर गोइंग बैक चेकिंग वीकली चार्ट्स पे क्या क्या एनगल्फिंग एरिया अगर 40 सपोर्ट पे मिल रहा है तो वेदर इट वर्क्स और नॉट। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग दिया in 2016। see how price is working at after correction जब ये पैटर्न मिल रहा है। तो
we'll respect this, and then we'll look for at least 3-4 weeks of uptick. हम लोग यहाँ से strong uptick plan out करते हैं, and then see if we get a good uh, performance from the market in the coming time. And we'll respect that if even if it stays here for a while. Let's say if price stays here for a while, then we have a good chance कि हम लोग we can encash good returns out of the market in the coming time. So ये निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया. सेक्टर्स में अभी कौन सा इंटरेस्टिंग लग रहा है? देन उससे पहले हम लोग कुछ देख सकते हैं वैल्यू एरियाज पे कौन कौन है. तो ये सब मंथली चार्ट्स मैंने रखे हुए हैं, यहाँ पर वैल्यू एरिया में काफी अच्छे दिख रहे हैं. पास में भी इन लोग में जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे एंगल्फिंग कैंडल्स बने थे, तो दे रिस्पेक्टेड फॉर सम टाइम. सो ये यू कैन हैव दोज value areas for you. This is a nice पैटर्न को रीटेस्ट करने आ रहा है कि ये this is just a consolidation. ये वैल्यू एरिया पे इसने यहाँ पर कुछ रिएक्शन किया है. यू कैन सी हियर दिस इज अ वैल्यू एरिया. वैल्यू एरिया पे कुछ भी रिएक्शन होता है, वी कैन नॉट इग्नोर इट. एक वैल्यू एरिया ये मूविंग एवरेज है, यहाँ पर रिस्पेक्ट मिल रहा है फर्स्ट टाइम आफ्टर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. यू कैन सी इसने आउट परफॉर्मेंस ही किया. दिस इज nothing great. I'll not have this in my value area. And let's see this. This is holding this zone for nothing interesting. This is also nothing great at the moment. Let's see this. Engulfing बना है, but काफी टाइम के बाद नीचे की तरफ में बना है. तो दिस इज ब्रेकिंग साइंस. तो मेरे को इसमें भी कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा है. एक और था. हाँ, ये ऊपर ही. हाँ, दिस इज अ वैल्यू एरिया जहाँ पे प्राइस ने एक सिग्नेचर छोड़ा था ये जोन के पास. This is another thing to look at. वैल्यू एरिया का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा जोन जहां पर प्राइस ने काफी टाइम स्पेंड किया, उसको अगर आप वॉल्यूम प्रोफाइलिंग से भी निकालोगे ना तो क्लैरिटी मिलेगा. इफ आई लुक एट वॉल्यूम प्रोफाइल, लेट्स से वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज. आप यहाँ देख सकते हो कि जब ये वैल्यू एरिया मिल रहा है ना, तो ये जोन में यू कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कितना टाइम स्पेंड किया है प्राइस ने.
तो वॉल्यूम उस जोन में सबसे ज्यादा है और ऊपर के जोन में दिख रहा है कितना ज्यादा है। इस तरीके से पता चलता है कि वॉल्यूम कहाँ पे सबसे ज्यादा स्पेंड है, तो ये एक प्राइस मार्क्ड रहता है कि यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है इस प्राइस को, और वहाँ से बाउंस मिलता है। तो दिस इज हाउ यू रिमेम्बर एट टाइम्स कि यहाँ पर प्राइस ने कुछ किया। वॉल्यूम प्रोफाइलिंग बहुत हेल्प करता है। You can try using volume profile at times. You can see this is a value area। अगर मैं पुराने तक भी हुई जाऊंगा ना, तो एक दिखेगा दिस इज द जोन जहाँ पे सबसे ज्यादा प्राइस वॉल्यूम था, स्टार्ट ऑफ द दिस प्राइस ऑफ प्रायर टू 2009 1999। अब मैं इसको अगर चेंज कर रहा हूँ तो करंट 5-7 ईयर्स, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर प्राइस ने सबसे ज्यादा टाइम किधर स्पेंड किया है। तो दिस इज द जोन 500 का जोन में। यहाँ पर वन कैन लुक टू सी कि कैसे प्राइस रिएक्ट करता है इन अ गिवन सिचुएशन। नाउ दिस इज प्राइस हैज वर्कड हियर, एंड यहाँ पर इतना नहीं किया, तो देयर इज अ चांस कि प्राइस वुड लुक टू हैव अ रीच इन दिस जोन। तो सेम वे जैसे दिस इज अनदर प्रोफाइल, यहाँ पर भी देखिए प्राइस का करेक्शन हो रहा है और स्ट्रॉन्ग करेक्शन के साथ नहीं आ रहा। तो उसका बेस्ट टाइम स्पेंड हुआ है यहाँ नीचे, तो यहाँ पर कुछ पता होगा इसलिए यहाँ स्पेंड हुआ है। अगर मैं ये जोन से हट भी जाऊं तो फिर हमें यही पता चलता है कि ये जोन इज इम्पोर्टेंट, मीन दिस लाइन दिस जोन इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पर आके प्राइस ने जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया है वहां पर वो रिएक्ट करेगा, तो द बेस्ट केस है तो जोन एरिया में अपने आप को पोजिशन करना चाहिए, एंड प्राइस वहां पर रिस्पेक्ट देता है। इस तरीके से आप यू कैन वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू शेयर ऑन स्टॉक्स इंडेक्स वर्ल्ड मार्केट पे। टू लर्न समथिंग, वॉल्यूम प्रोफाइल हम लोगों ने अब की बार लर्न किया। आई होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।